जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, कुछ लोग नहीं समझ सकते कि धर्म के विनाश से मेरा आशय क्या है। कुछ को यह धारणा विद्रोही लग सकती है और कुछ को यह क्रांतिकारी विचार लग सकता है। इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या आप सिद्धांतों और नियमों में भेद करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इनके बीच भेद मानता हूँ। मैं न केवल इनको अलग अलग मानता हूँ, बल्कि ये भी मानता हूँ कि इनमें भेद वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं। नियम व्यवहारिक होते हैं, इनके निर्धारित मानदंड के अनुसार काम करने के प्रथागत रास्ते हैं, परंतु सिद्धांत बौद्धिक होते हैं। ये चीज़ों को परखने के उपयोगी साधन हैं। ये नियमकर्ता को बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाई जाए। सिद्धांत कोई निश्चित कार्यविधि निर्धारित नहीं करते। नियम खाना बनाने की विधि की तरह बताते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। सिद्धांत जैसे न्याय के सिद्धांत प्रमुख शीर्ष बताते हैं, जिसके संदर्भ में उसे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के दिशा कोण पर विचार करना होता है। ये उसे सुझाव देकर उसका मार्गदर्शन करते हैं कि उसे किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नियम और सिद्धांतों का भेद उसके किए गए कार्य के गुण और विषय वस्तु से अंतर स्पष्ट हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करना जिसे नियम अच्छा मानते हैं तथा सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अच्छा कर्म करना दो अलग अलग बातें हैं। सिद्धांत गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किया गया कर्म सचेतन होता है और इसका एक उत्तरदायित्व होता है। नियम सही हो सकता है और इसके अंतर्गत किया गया कर्म मशीनी होता है। कोई धार्मिक कर्म सही कर्म ना भी हो, किंतु इस कर्म का एक उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व के कारण धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये नियमों का विषय नहीं हो सकता। जिस क्षण सिद्धांत विकृत होकर नियम में बदल जाता है, उसी समय ये धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि वो उत्तरदायित्व को समाप्त कर देता है, जो वास्तविक धार्मिक कर्म का सार होता है। हिंदू धर्म क्या है? क्या ये सिद्धांतों का समूह है या नियम संहिता? वेदों और स्मृतियों में वर्णित हिंदू धर्म कुछ भी नहीं। ये केवल बल, सामाजिक, राजनैतिक तथा स्वच्छता के नियम और विनियम का मिला जुला पुंज है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वो और कुछ भी नहीं, केवल आदेशों तथा निषेधाज्ञों का पुलिंदा है। आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में धर्म यथार्थ में सार्वभौमिक होता है, जो सारी प्रजातियों और देशों पर हर काल में समान रूप से लागू होता है। ये तत्व हिंदू धर्म में विद्यमान नहीं है, और यदि हैं भी तो ये हिंदू के जीवन को संचालित नहीं करते। हिंदू के लिए धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से आदेशों और निषेधाज्ञों से है, और धर्म शब्द वेदों और स्मृतियों में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा ऐसा ही टीकाकारों द्वारा समझा गया है। वेदों में प्रयुक्त धर्म शब्द का तात्पर्य धार्मिक अध्यादेशों या अनुष्ठानों से है। यहाँ तक कि जैमिनी ने अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है: एक इच्छित लक्ष्य का परिणाम जो आदेशार्थ है, जिसे वैदिक परिच्छेदों में बताया गया है। सरल और सीधी भाषा में कहा जाए तो हिंदू धर्म को कानून या अधिक से अधिक कानूनी वर्ग नीति मानते हैं।
स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैं इस अध्यादेशी संहिता को धर्म मानने से इनकार करता हूँ। गलत रूप से धर्म कही जाने वाली इस अध्यादेशी संहिता की पहली बुराई ये है कि यह नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और स्वेच्छा से वंचित करती है तथा बाहर से थोपे गए नियमों द्वारा चिंतित और चाटुकार बना देती है। इसके अंतर्गत आदेशों के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल आदेशों का पालन ही आवश्यक है। इस अध्यादेशी संहिता की सबसे बड़ी बुराई ये है कि इसमें वर्णित कानून कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। ये कानून आसमान है तथा सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होते। इस असमानता को चिरस्थायी बना दिया गया है क्योंकि इसे सभी पीढ़ियों के लिए एक ही प्रकार से लागू किया गया है। आपत्तिजनक बात यह नहीं है कि इस संहिता को किसी पैगंबर या कानूनदाता कहे जाने वाले महान व्यक्ति ने बनाया है। आपत्तिजनक बात यह है कि इस संहिता को अंतिमता व स्थिरता प्रदान की गई है। मन की प्रसन्नता किसी व्यक्ति की अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। मन की प्रसन्नता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काल में भी बदलती रहती है। इस स्थिति में मानवता कब तक शिकंजे में जकड़े और अपंग बने रहकर इस बाहरी कानून की संहिता को सहन कर सकती है। इसलिए यह कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि ऐसे धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए तथा ऐसे धर्म को नष्ट करने का कार्य अधर्म नहीं कहलाएगा। वास्तव में मैं कहता हूँ कि आपका परम कर्तव्य ये है कि आप इस मुखौटे को उतार दो जो गलत रूप से कानून को धर्म बताता है। आपके लिए यह एक आवश्यक कार्य है। एक बार आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये वस्तुतः एक कानून है, तब आप यह कहने की स्थिति में होंगे कि इसमें संशोधन किया जाए या इसे समाप्त किया जाए। जब तक लोग इसे धर्म मानते रहेंगे तब तक वे इसमें संशोधन के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यदि आम तौर पर कहा जाए तो धर्म को बदल डालने का विचार मान्य नहीं होता है। केवल कानून की धारणा बदलाव की धारणा से जुड़ी होती है, और जब आप समझ जाते हैं कि ये धर्म एक पुराना तथा पुरातत्वीय है, तब तो इसे बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि कानून बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।